नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बार फिर महंगाई की चुनौती खड़ी हो गई है। लंबे समय तक राहत देने के बाद रिटेल महंगाई ने ऐसा यू टर्न लिया है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाए या फिर आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए दरों को स्थिर रखा जाए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38% पहुंच गया है, यानी महंगाई अब आरबीआई के 4% के औसत लक्ष्य से ऊपर निकल चुकी है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों की कीमतों में तेजी की वजह से देखने को मिली है। वहीं एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक मई में सीपीआई आधारित महंगाई दर 3.93% थी, जो जून में बढ़कर 4.38% होगी और वहीं खाद्य महंगाई भी 4.78% से बढ़कर 5.32% पर पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि 4% का आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल आरबीआई को सरकार ने महंगाई को 4% के स्तर पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। इसमें 2% ऊपर या नीचे का दायरा तय है, लेकिन जब महंगाई इस स्तर से ऊपर जाती है तो ये संकेत होता है कि आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं और कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। इसका सीधा असर ब्याज दरों पर पड़ सकता है। कुछ समय से उम्मीद की जा रही थी कि अगर महंगाई नियंत्रण में रही तो आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन महंगाई के दोबारा बढ़ने से अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा है। हालांकि आरबीआई के सामने भी आसान विकल्प नहीं है। अगर केंद्र बैंक महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है तो कर्ज महंगा हो जाएगा, लोगों की खरीदारी क्षमता कम हो सकती है और आर्थिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आरबीआई दरें कम करता है या बहुत नरम रुख अपनाता है तो महंगाई और बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। आम आदमी की जेब पर इसका असर क्या होगा, चलिए ये भी आपको बता देती हूँ। फिलहाल होम लोन और दूसरे कर्ज की ईएमआई में बड़ी राहत की उम्मीद कम हो गई है। अगर आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ती है तो बैंकों की ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती है। वहीं एफडी में निवेश करने वालों के लिए ऊंची ब्याज दरें फायदे का कारण बन सकती है, क्योंकि जमा पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है। वहीं आरबीआई के फैसले में दो बड़े फैक्टर अहम रहेंगे, एक कच्चे तेल की कीमतें और मॉनसून। अगर वैश्विक तनावों की वजह से तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ सकती है। दूसरी ओर कमजोर मॉनसून खाद्य महंगाई को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई तुरंत ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला नहीं करेगा। वहीं केंद्र बैंक फिलहाल हालात पर नजर रखे हुए हैं और वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि महंगाई का 4% के पार जाना आरबीआई के लिए चेतावनी की घंटी है। यानी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक ये तय करेगी कि ब्याज दरों का अगला कदम क्या होगा और आपकी ईएमआई पर राहत मिलेगी या जेब पर बोझ बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।